नमस्कार। क्या आपने कभी कोई ऐसा जंगल देखा है जो जिंदा हो? नहीं, मेरा मतलब ये मतलब सच में जिंदा हो, जो लोगों को अंदर खींच ले, उन्हें रास्ता भूलवा दे और फिर हमेशा के लिए गायब कर दे। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ जापान के आओकीगाहारा जंगल की उस भूल भुलैया में जिसे लोग सुसाइड फॉरेस्ट, डर्सी ऑफ ट्रीज और मृत आत्माओं की घाटी तक कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पेड़ों पर लटकी हुई लाशें मिलती हैं, घुटनों पर झुके शव मिलते हैं, जैसे कोई आखिरी बार ध्यान में बैठा हो, मौत को गले लगाने से पहले। माउंट फूजी के उत्तर पश्चिम में फैला यह जंगल करीब 35 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन इसकी भयावहता इस क्षेत्रफल में नहीं, बल्कि इसमें बसी ताकत में है। यह जंगल लोगों को अंदर खींचता है और फिर बाहर निकलने नहीं देता। हर साल दर्जनों लोग यहाँ आकर अपनी जिंदगी समाप्त कर लेते हैं, और डर की बात यह है, बहुतों की लाशें कभी मिलती ही नहीं। आओकीगाहारा के प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड टंगा है, अपने बच्चों और परिवार के बारे में सोचिए, आपकी जिंदगी अमूल्य है। लेकिन लगता है ये शब्द अब भी आत्माओं को रोक नहीं पाए। इस जंगल को जापानी संस्कृति में यूरेई यानी भटकी हुई आत्माओं का घर माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग यहाँ अपनी जान देते हैं, उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। वे जंगल के पेड़ों, पत्तों, यहाँ तक कि जमीन तक में समा जाती हैं। बहुत से पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है कि कुछ लाशें झाड़ियों में झुकी हुई मिलती हैं, घुटनों के बल, जैसे ध्यान की अवस्था में, जैसे कोई आत्मा भीतर से किसी ईश्वर से माफी मांग रही हो। 1960 में सेइचो मात्सुमोतो नामक लेखक ने एक उपन्यास लिखा, टावर ऑफ वेव्स। इसमें नायिका इस जंगल में आत्महत्या करती है। इस कहानी ने जैसे इस जंगल को आत्महत्या की राजधानी बना दिया। फिर आया 1993 का कंप्लीट सुसाइड मैनुअल। इस किताब में आओकीगाहारा को मरने की सबसे उत्तम जगह बताया गया। आज भी कई लाशों के पास यह किताब पाई जाती है, जैसे आत्महत्या करने वालों का गाइड। मीडिया ने इस जंगल को मौत का दूसरा नाम बना दिया है, और यह बात डराने वाली है कि कई लोग सिर्फ इसलिए यहां जाते हैं क्योंकि उन्होंने इन कहानियों को पढ़ा या देखा है। यह जंगल अब एक मैग्नेट बन चुका है मौत के लिए। आओकीगाहारा ज्वालामुखी की राख पर बना है। इसकी जमीन में इतनी ज्यादा लोहा आयरन है कि यहाँ कंपास काम नहीं करता, मोबाइल सिग्नल तक गायब हो जाते हैं। यहाँ के कुछ इलाकों में सूरज की रोशनी तक नहीं आती, आवाजें दब जाती हैं, आप चिल्लाएं भी तो जंगल सब निकल जाता है। जापान की आर्मी JSDF तक कह चुकी है कि अगर कोई इसमें खो गया तो आम तकनीकें काम नहीं आएंगी। आप गुम हो जाते हैं और फिर बस आप रह जाते हैं और मौत। क्या आप जानते हैं, इस जंगल की पहली आत्महत्या 1340 में हुई थी। एक बौद्ध संत शोकाय ने यहां उपवास करते हुए अपनी जान दे दी। उनका मानना था कि यह बलिदान लोगों को उनके कर्मों से मुक्त करेगा। इसी तरह एदो काल में एक और बौद्ध गुरु मिरोकू ने माउंट फूजी के पास एक गुफा में बैठकर 31 दिन तक उपवास किया और प्राण त्यागे। इन धार्मिक आत्महत्याओं ने आओकीगाहारा को एक धार्मिक बलिदान की भूमि बना दिया, जहां लोग आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की तलाश में मौत को गले लगाते हैं। सेंगोकू जीदाई के समय 1467-1403 में जब जापान में अकाल पड़ा, लोग अपने बूढ़ों और बच्चों को इसी जंगल में छोड़ आते थे। वो सोचते थे कि प्रकृति उन्हें शांति देगी, लेकिन शायद इसने उन्हें भूत बना दिया। तभी तो आज भी उनकी चीखें पेड़ों के पीछे से आती हैं। आओकीगाहारा वो जगह है जहां आत्माएं एक दूसरे को खींचती हैं। कई लोगों का मानना है कि वहां कुछ है, कुछ जो आपको बुलाता है, धीरे धीरे आपको खींचता है, और जब तक आप समझे, आप वापसी का रास्ता भूल चुके होते हैं। कुछ लोग प्लास्टिक की रिबन बांधते हैं ताकि रास्ता पहचान सकें, लेकिन कई बार वो रिबन भी एक टेंट या लाश तक पहुंचती है। आओकीगाहारा एक जंगल नहीं, ये एक चक्र है, एक ऐसा चक्र जो मौत को दोहराता रहता है। यह जगह मृतकों की पुकार बन चुकी है। यहाँ जाने वाले बहुत से लोगों को अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया, और जो बच्चे हैं उन्होंने कहा, हमें नहीं पता हम वहां क्यों गए थे, कुछ अंदर से खींच रहा था। तो दोस्तों, क्या यह जंगल सच में आत्माओं से भरा हुआ है? क्या यूरेई अब भी पेड़ों के पीछे से आपको देख रहे हैं? आप क्या सोचते हैं, क्या आओकीगाहारा जंगल केवल एक काली किंवदंती है या एक जिंदा शाप? नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप इस जंगल में कदम रखेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अगली डरावनी कहानी की घंटी बजाना मत भूलिए। हम फिर लौटेंगे एक और भूतिया सफर पर। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि शायद कोई अब भी आपको देख रहा है।